स्टूडेंट, वर्ती कल्पना और गुग्गुल कल्पना के बाद हम वर्ती कल्पना के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इसका नाम वर्ती कल्पना से मिलता ही हुआ है और प्रोसीजर भी अगर आप देखेंगे तो वर्ती कल्पना के ही समान होती है, लेकिन इसका अध्ययन क्यों अलग किया जाता है? क्योंकि इसका जो उपयोग होता है वो एक्सटर्नल यूज है, जबकि वर्ती कल्पना को हम मुख के द्वारा यूज करके इंटरनल अंदर ले लेते हैं। और जो वर्ती कल्पना है इसका उपयोग जो होता है मुख्य रूप से जो हमारे शरीर के द्वार होते हैं उसमें बाह्य किया जाता है, और इसका जो अफेक्ट होता है, इसका जो इफेक्ट होता है वो लोकल होता है, सिर्फ उसी स्थान तक रहता है। जबकि वर्ती कल्पना को आप देखेंगे तो वो पूरे शरीर पर जाकर के करती है काम, इसीलिए इसका जो वर्णन है अलग किया गया है। अब इसके अलावा इसका जो नाम है वर्ती कल्पना, तो अगर आप इसकी निरुक्ति देखेंगे तो वर्ती का अर्थ आपको मिलेगा देखने के लिए दिए की बाती। दिए की बाती को वर्ती कहा जाता है। तो ये जो कल्पना है या ये जो मेडिसिन है बनने के बाद हमको ऐसी दिए की बाती की तरह दिखती है, विंक शेप की दिखती है, इसीलिए इसे वर्ती कल्पना कहते हैं। अगर आप इसका इंग्लिश एस्पेक्ट देखना चाहेंगे या इंग्लिश मॉडर्न व्यू में इसको देखना चाहेंगे तो इसे सपोजिटरी कहा जाता है। अगर हमारे अकॉर्डिंग कहें तो हर्बल सपोजिटरी कहेंगे हम, और एलोपैथी साइड में इसको सपोजिटरी कहा जाता है, जिसका ज्यादातर यूज एनल रूट पे ही किया जाता है। बाकी अन्य मार्ग पर भी आयुर्वेद में इसका प्रयोग बताया गया है, लेकिन मुख्य रूप से जब हम एलोपैथी साइड में जाते हैं और वर्ती कल्पना का जो ज्यादातर उपयोग होता है वो सपोजिटरी जो होता है एनल रूट पे किया जाता है। तो अगर इसका परिचय देखें तो ये दिए की बाती की तरह दिखने के कारण इसको वर्ती कल्पना कहा जाता है, या इसके दोनों जो किनारे होते हैं वो संकरे होते हैं। इसके अलावा ये जो कल्पना होती है इसका उपयोग मुख मार्ग से अंतः प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी जो अन्य मार्ग है वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं और इसका इफेक्ट लोकल रहता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ती का जो तात्पर्य है वैसे तो हर जगह यूज करते हैं, जितने भी एक्सटर्नल रूट हमारी बॉडी पे है, चाहे वो योनि हो, शिश्न हो, नासा हो, नेत्र हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो वर्ती हमारे शास्त्रों में वर्णित आई है वो है फलवर्ती, जिसका उपयोग हम गुद मार्ग से करते हैं। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है जो कि द्रव्य गुण विज्ञानी में यादव जी तिक्रम जी ने बताई है, ये जो डेफिनेशन है ये फलवर्ती की डेफिनेशन है, जिसे हम वर्ती की डेफिनेशन के रूप में देखते हैं। घृत अभ्यक्ता गुदे क्षेप्या श्लक्षणा स्याद अंगुष्ठ सन्निभा मल प्रवर्तनी वर्ती फलवर्ती सा स्मृता। जैसे कि ये जो डेफिनेशन है तो फलवर्ती की, लेकिन जितनी भी वर्ती बनाई जाती है इसी कॉन्सेप्ट से बनाई जाती है, और जब उनका यूज किया जाता है तो कहीं ना कहीं यही फॉर्मूला या यही पॉइंट को आधार करके किया जाता है। तो नॉर्मली हम जो डेफिनेशन देख रहे हैं फलवर्ती की, अगर आप बुध मार्ग में वर्ती का उपयोग कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे और उसका आकार क्या होगा? तो श्याद अंगुष्ठ सन्निभा, जो हमारी वर्ती होती है उसका आकार अंगूठे के समान होता है। अगर आप शास्त्रों में देखेंगे तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि जो आकार हमको बताया गया है हम वो पेशेंट के अकॉर्डिंग लेते हैं करके, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर अंगुष्ठ सन्निभा मतलब पुराने समय में जो वर्ती बनाई जाती थी उसका जो मोटाई होती थी, जो मिड वाला जो मोटा पोर्शन है वो अंगुष्ठ के समान मोटा, उसका उपयोग कहाँ करना है? गुदे क्षेप्या, गुद मार्ग में, लेकिन उसको प्रयोग करने से पहले घृत अभ्यक्ता। क्यों? क्योंकि एनल रूट में जब हम इसका उपयोग करते हैं तो हमारा जो मेन एम रहता है वो उस मार्ग से वात का अनुलोमन करना, या वहां पर अगर अशुद्धि ज्यादा मात्रा में हो गई है, मल है, अगर मूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो रही है, कहीं पे पस हो गया है, तो उस केस में हम वर्ती का यूज करके उसे शरीर से बाहर निकालते हैं, और हमारा एक मेन एम होता है वात का अनुलोमन। तो जहां वात की अधिकता होती है वहां पर रुक्षता होती है, तो जब हम इन मार्गों पे वर्ती का उपयोग करते हैं तो वहां पर रुक्षता होती है, तो उसी रुक्षता के कारण हमारी वर्ती अंदर भी नहीं जा पाती या टूट जाए ना, इसलिए हम क्या करते हैं? घृत अभ्यक्ता, यानी जब हम अंगूठे के समान किसी भी औषधि की वर्ती बना करके उसमें घृत लगा करके गुद मार्ग में प्रविष्ट करते हैं, जिससे मल का प्रवर्तन होता है।
ठीक है, मल का प्रवर्तन होता है उसे फलवर्ती कहा जाता है। जितनी भी वर्ती कल्पनाएं हैं इनका उपयोग हम मलों को बाहर निकालने के लिए और बात को अनुलोमित करने के लिए किया करते हैं। इसीलिए जो फलवर्ती की डेफिनेशन है वो वर्ती कल्पना को सही डिफाइन करती है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या देखा, इसका मेन काम है बात का अनुलोमन। इसके अलावा जितनी भी वर्ती कल्पनाएं हैं उनमें एक पॉइंट या एक गुण पाया जाता है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर में, यानी ये जो बाहर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, सामान्य वातावरण में ठोस अवस्था पे रहती हैं, लेकिन जब हम इसको बॉडी में एंटर करते हैं तो वहां पर जाकर के ये पिघल जाती है। तो शरीर के तापक्रम पे ये पिघल जाती है और अपना एक्शन करती है और नॉर्मल टेम्परेचर में, इन्वायरमेंट टेम्परेचर में ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। अगर हम वर्ती कल्पना के प्रकार देखें कि कितने प्रकार की वर्ती कल्पना होती है, तो इसके भी कई पॉइंट है जिसके आधार पर अलग अलग वर्ती कल्पनाएं होती है। जैसे पहला जो है वो है स्वरूप के अकॉर्डिंग। स्वरूप मीन्स उसका जो शेप होता है, उसको जब हम देखेंगे तो वो हमको किस तरह की दिख रही है। वैसे तो बाती की तरह दिखती है, लेकिन बाती में भी किस टाइप की, तो जो टॉर्पिड शेप की, टॉर्पिड मीन्स तक्वाकार, जो तकिए का आकार होता है उस शेप की अगर आपकी वर्ती है तो उसको टॉर्पिड शेप कहा जाता है। कोनिकल शेप, अगर कई जो वर्तियां आजकल बनाई जाती हैं वो कोन के आकार की बनाई जाती हैं तो उसको कोनिकल शेप की वर्ती कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू शेप ये दो तरह की होती है, एक तो टॉर्पिड शेप की और दूसरा कोनिकल शेप की। दूसरा जो इनका प्रकार डिवाइड करने का बेसिस है वो है निर्माण के आधार पर, कि हम कैसे जो वर्ती है उसका निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो निर्माण के आधार पर बताया गया है ये मॉडर्न के अकॉर्डिंग है कि इसका जो निर्माण है वर्ती कल्पना का दो मेथड से किया जाता है, एक तो शीत प्रपीड़न और दूसरा द्रवण विधि। शीत प्रपीड़न और द्रवण विधि इसको हम आगे देखेंगे। एक में टेम्परेचर पे भी उसका कोई इफेक्ट नहीं है, दूसरा द्रवण विधि जो मैंने आपको बताया कि ये बॉडी के अंदर जा करके पिघल जाती है, उस कॉन्सेप्ट पे है। तो ये हम आगे डिटेल पे देखेंगे। शीत प्रपीड़न को कोल्ड कंप्रेशन विधि कहा जाता है और द्रवण विधि को फ्यूजन मेथड कहा जाता है। तो ये हमारी वर्ती बनाने की दो अलग अलग विधि हैं और इसी विधि के अकॉर्डिंग वो जाके बॉडी में उसी तरह से एक्शन करती है। नेक्स्ट है प्रयोग मार्ग के आधार पर। तो मैंने आपको बताया कि बॉडी में अलग अलग द्वार है। जैसे हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं कि 9 बहिःश्रोत्रस है, 9 मार्ग है हमारे शरीर में। तो इसका जो उपयोग होता है मुख्य मार्ग से नहीं किया जाता है, यानी इंटरनल नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो बाकी मार्ग है वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 7 प्रकार के प्रयोग मार्ग के आधार पर है। फलवर्ती, जिसका उपयोग बुध मार्ग में करते हैं, योनिवर्ती वेजाइना के थ्रू अगर फीमेल पेशेंट है, शिश्न पेनिस के थ्रू अगर मेल पेशेंट है, व्रण अगर कहीं चोट लग गई है तो वो भी हमारे शरीर की एक ओपनिंग होती है, तो वहां पर भी अगर हम वर्ती यूज कर रहे हैं तो व्रण, नेत्रवर्ती, नासावर्ती, धूम्रवर्ती। धूम्रवर्ती आपने फर्स्ट ईयर में धूमपान जब चैप्टर पढ़ा है तो हम नेजल के थ्रू या ओरल थ्रू से जो धुआं लेते हैं वहां पर हम धूम्रवर्ती का यूज करते हैं। ठीक है, तो जिस मार्ग से या रूट से हम ड्रग का यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी वर्ती जो है वो 7 प्रकार की होती है। अगर निर्माण विधि की बात की जाए कि कौन सी विधि से हम वर्ती का निर्माण कर सकते हैं, तो जैसा कि आपने पढ़ा था वटी कल्पना में 2 प्रोसीजर हमने पढ़ा था, साग्नि और निराग्नि। तो सेम यहाँ पर भी अप्लाई होता है वर्ती कल्पना के निर्माण में। एक है पाक विधि और दूसरी है भावना विधि। पाक विधि मतलब कि साग्नि विधि और भावना विधि मतलब निराग्नि विधि। तो जहां पर पाक विधि की बात करें तो पाक विधि में हम गुड़ या शक्कर लेते हैं। इस गुड़ या शक्कर में हम पानी डाल करके उसको 1 से 2 तार की चाशनी बनाते हैं। जब उस पर चाशनी बन जाती है तो उसको नीचे उतार करके जो भी औषध द्रव्य बताए गए हैं उनको डाल करके वर्ती के आकार की वटी बनाते हैं, बोल सकते हैं, या वर्ती का निर्माण करते हैं बाती के समान। ठीक, जबकि भावना विधि में हम जिस भी द्रव्य की हमको वर्ती बनानी है उस औषध द्रव्य के चूर्ण को लेकर के
जो भी हमको भावना द्रव्य बताया गया है उसको डाल करके मर्दन करते हैं और फिर उससे बाती जैसी रचना का निर्माण करते हैं। तो मेनली पाक विधि हो या भावना विधि हो, हमको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो बेस और दूसरा मेन ड्रग। बेस बोलने का मतलब फर्स्ट प्रोसीजर में हमको गुड़ या शक्कर लगा जिससे बाकी सारे जो चूर्ण हैं आपस में चिपके रहे, और दूसरे प्रोसीजर में हम जिस द्रव की भावना देते हैं वो है हमारा बेस द्रव, और दूसरा होता है मेन ड्रग जो जाकर के वहां पर एक्शन करता है, यानी जो चूर्ण का हम उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसीजर है हमारे पुराने प्रोसीजर हैं। अभी की अगर हम बात करें तो अभी के समय में जो सपोजिटरी पाई जाती है उसमें कोई बेस के रूप में एक ऑयल का यूज किया जाता है, थर्मोलाइट, जो कि बॉडी पे जाकर के, बॉडी के टेम्परेचर पे जाकर के पिघल जाता है, तो वो बेस का काम करता है। और बाकी ड्रग को उसमें डाल करके मोल्ड करके, मोल्ड मीन्स आपको क्या बताया था मैंने, मोल्डेड टैबलेट हमने पढ़ा था, तो मोल्ड मीन्स होता है सांचा। तो अभी के समय में एक बेस ऑयल का यूज करके और उसमें ड्रग डाल करके उसको एक सांचे में डाल करके वर्ती का निर्माण किया जाता है। ये जो ऑयल होता है ये जाकर के इसको बॉडी टेम्परेचर में जाकर के पिघलने में हेल्प करता है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा वर्ती कल्पना। यहाँ हम डोज की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसका एक्सटर्नल यूज किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू एज, आयु के अनुसार हम अलग अलग साइज की वर्ती का उपयोग करते हैं। इसका मेन होता है इसका स्टोरेज, क्योंकि ये मैंने आपको बताया वैसे तो नॉर्मल टेम्परेचर रहती है, लेकिन फिर भी अगर इसको मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले तो ये तुरंत ही टूट के खराब हो जाती है। इसीलिए जब इसको स्टोर किया जाता है तो किसी एब्जॉर्बेंट के साथ, यानी जो इसके एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, या कॉटन में लपेट करके हम वर्ती कल्पना को रखते हैं ताकि ये खराब ना हो, क्योंकि ये वटी कल्पना के ही समान कल्पना है, इसीलिए इसकी भी सवीरता अवधि 3 साल होती है CCRS के अकॉर्डिंग, और वैसे देखें तो सारंगधर के अकॉर्डिंग 1 साल बताई गई है। अगर हम वटी कल्पना और वर्ती कल्पना में अंतर की बात करें तो वटी कल्पना कैसे रहती है, राउंड शेप की, ओवल शेप की, यानी गोल चपटी ऐसी बनाई जाती है, जबकि वर्ती कल्पना जो होती है बाती के समान लंबी या वर्ती के समान होती है, विंग शेप की बनाई जाती है। दूसरा अगर देखें तो वटी कल्पना का हम इंटरनल यूज करते हैं, यानी मुख के द्वारा इसका अंतः प्रयोग करते हैं, जबकि वर्ती कल्पना को हम मुख के अलावा जितने भी बाह्य द्वार होते हैं, बहिर्मार्ग होते हैं, उससे हम इसका यूज करते हैं और इसका प्रयोग एक्सटर्नल प्रयोग होता है। ठीक, उसके अलावा आप इसमें सबसे मेन अंतर होता है कि जब हम वटी कल्पना का सेवन करते हैं तो वो बॉडी, पूरे बॉडी के पार्ट पर अफेक्ट करती है, यानी उसका अगर काम किसी और भी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, यानी वो पूरे हमारे शरीर को प्रभावित करती है। जबकि वर्ती कल्पना का ये है कि इसका उपयोग जिस जगह पर किया जाता है, लोकल इफेक्ट रहता है, जिस मार्ग में कर रहे हैं, गुद में कर रहे हैं तो गुद रीजन में रहेगा, कर्ण में कर रहे हैं तो कर्ण में रहेगा, नासा में कर रहे हैं तो नासा, तो इसका लोकल इफेक्ट रहता है। जबकि हमारी जो वटी कल्पना रहता है उसका पूरी बॉडी पर इफेक्ट रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्ती कल्पना भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका ज्यादातर मेडिकल फॉर्म में सपोजिटरी का यूज बहुत अधिक किया जाता है और सबसे ज्यादा जो एनल रूट पे इसका यूज किया जाता है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।